मैनेजर बोर मास्टर इस्लामाबाद। मैं जनरल मुजीबुर रहमान इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के दफ्तर में बैठा था। मेरी सीवी उनके सामने पड़ी थी और वो मुझसे मेरे तजुर्बा और अहलियत वगैरह के बारे में गुफ्तो शनीद कर रहे थे। उस वक्त कमरे में एक और साहब भी मौजूद थे। उन्होंने अपना तारुफ मियाँ अब्दुल रहमान के नाम से करवाया। जनरल साहब ने बताया कि उन्हें जनरल ज़ियाउल हक की तरफ से अहकामात मिले हुए हैं कि आर्मी के रिटायर्ड अफसर की उसके रैंक के मसावी सिविल असामी पर ही तैनाती की जाए, उससे कम या ज़्यादा पर नहीं। मेरे पास जो खाली असामियों की फहरिस्त पड़ी है उसमें मेजर के मसावी कोई असामी फ़िलहाल मौजूद नहीं है, लेकिन उम्मीद है 5 या 6 महीने के अंदर अंदर कोई जगह निकल आएगी। मैं तुम्हारा नाम फहरिस्त में सबसे ऊपर रख रहा हूँ। जैसे ही कोई जगह निकली मैं कॉल कर लूँगा। मैं उनके दफ्तर से जो ही बाहर निकला, मियाँ अब्दुल रहमान साहब भी साथ ही उठकर बाहर आ गए और मुझसे कहा कि मुझे फौरी तौर पर आपकी ज़रूरत है। जब तक जनरल साहब आपको कॉल नहीं करते आप मेरे साथ आ जाएं। मैं आपको वही तनख्वाह दूंगा जो आपको जनरल साहब ने देनी है। बोर मास्टर लिमिटेड का हेड ऑफिस गुलबर्ग लाहौर में था। मियाँ साहब ने इस्लामाबाद में उसकी ब्रांच खोली थी और मुझे ब्रांच मैनेजर की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। कंपनी की बिल्डिंग अपारा रोड पर थी। मुझे एक जीप भी इनायत कर दी गई थी। उस वक्त हमारी कंपनी के 7 ट्यूबवेल इस्लामाबाद में चल रहे थे। मियाँ साहब खुद भी माहिर इंजीनियर और इंतहाई नफीस इंसान थे। उनकी बेगम मशहूर अफसाना निगार बुशरा रहमान थी। वो भी जब इस्लामाबाद आती तो उसी बिल्डिंग में क़याम करती। मियाँ साहब का चक शहजाद में 1 एकड़ का प्लाट भी था। उस पर 2 मंजिला बिल्डिंग ज़ेरे तमीर थी। मियाँ साहब ने मुझे काम सौंपा कि मैं थोड़ी तहकीक करूं कि क्या इस बिल्डिंग में मशरूम खुम्बी की काश्त मुमकिन है। उस वक्त 1984 में मशरूम बाहर के ममालिक से इंपोर्ट होती थी और इस्लामाबाद में बहुत ही महंगी 1200 रुपये फ़ी पाउंड के हिसाब से बिकती थी। मैं महकमा ज़राअत के बड़े बड़े अफसरान से मिला। उनमें से एक डायरेक्टर ने मशरूम पर काफ़ी तहकीक की हुई थी। मैंने उन्हें ज़ेरे तामीर जगह का मुआयना करवाया और उसके बाद 2-3 मुलाकातों में जो मालूमात हासिल की वो बहुत हैरान कुन और दिलचस्प थीं। कमरों में सीमेंट के शेल्फ बनवाकर उनमें लकड़ी के चौखटे रखने थे और कॉटन फैक्ट्रियों से कॉटन वेस्ट यानी कॉटन का बेकार कूड़ा जो कि मुफ्त में दस्तयाब होता है उन लकड़ियों के चौखटों में भर देना था। मशरूम के बीज भी महकमा ज़राअत फराहम करता है। बस आपको काश्त वाले कमरों में मतलूबा दर्जा हरारत और नमी को कायम रखना होता है। बेइंतहा मुनाफा बख्श फसल है। मशरूम गोश्त का नेमुल बदल है। मगरबी ममालिक में आम सब्जियों की तरह खाई जाती है। पता नहीं पाकिस्तानियों में उसे खाने की रग़बत कब पैदा होगी। बहरहाल मैंने तमाम हासिल शुदा मालूमात मियाँ साहब के गोश गुजार कर दी थी। अपने तजुर्बा को इस किताब का हिस्सा इसलिए बना रहा हूँ कि शायद क़ारीन में से भी कोई इस्तिफ़ादा कर ले। एक पाकिस्तानी होने के नाते मुझे मालूम है कि हमारी कौम एक भेड़ चाल पर यकीन रखती है। इसकी हालिया मिसाल स्ट्रॉबेरी की काश्त है। 65-70 साल बाद पाकिस्तानियों को ख्याल आया कि स्ट्रॉबेरी भी काश्त हो सकती है। मुझे यकीन वासिक है कि जब चंद ज़मींदारों ने खुम्बी काश्त कर ली तो देखा देखी पूरे मुल्क में इसकी भरमार हो जाएगी। एक बार मियाँ साहब जब कुछ दिन इस्लामाबाद में क़याम के बाद वापस लाहौर जा रहे थे तो मैं भी चंद दिन की छुट्टी लेकर उनके साथ हो लिया। मियाँ साहब अपनी मर्सिडीज़ जीप अमूमन खुद ही चलाया करते थे। उस दिन कहने लगे, मेजर साहब आज लाहौर तक गाड़ी आप चलाएं। रास्ते में जो भी अच्छा होटल आता तो मैं पूछता, मियाँ साहब यहाँ खाना खा लें, तो वो कहते नहीं ये होटल अच्छा नहीं है, आगे चलते हैं। एक एक करके अच्छे होटल गुजरते जा रहे थे, लेकिन मियाँ साहब कहीं रुकने का इशारा ही देने में नहीं आ रहे थे। लाला मूसा से आगे जब मियाँ जी का होटल आया तो वो फौरन बोले, वाह मेजर साहब अब आया सही होटल, बस खाना यही खाएंगे। दाल को देसी घी का तड़का लगवाया और बड़े मज़े ले लेकर हमने खाना खाया। मियाँ साहब ने मुझे अच्छे होटल का एक फार्मूला बताया कि आप जीटी रोड पर सिर्फ उस होटल से खाना खाएं जिसके सामने आपको बहुत ज़्यादा ट्रक खड़े नजर आएं। ट्रक ड्राइवर पेशावर, कोयटा और कराची के दरमियान घूमते रहते हैं। खाना किस होटल का अच्छा होता है इस बारे में उनसे ज़्यादा तजुर्बाकार कोई हो ही नहीं सकता।
بور ماسٹر لمیٹڈ میں مینیجری کرتے ہوئے مجھے ابھی 3-4 ماہ ہی ہوئے تھے کہ دل میں شدید خواہش پیدا ہونے لگی کہ میں اپنا پرائیویٹ سکول کھولوں۔ میں اسلام آباد کے 3-4 پرائیویٹ سکولوں میں گیا اور بتایا کہ میں ان سے سیکھنے آیا ہوں کہ سکول کھولنے اور اسے کامیابی سے چلانے کے لیے کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ جب انہیں بتاتا کہ میں اسلام آباد میں نہیں بلکہ وسطی پنجاب میں سکول کھولوں گا تو وہ بھرپور تعاون کرتے۔ مجھے ان سکولوں سے بہت کچھ معلومات حاصل ہو گئی تھی۔ اب اگلا ابتدائی مرحلہ یہ تھا کہ سکول کس شہر میں کھولا جائے۔ بہت سوچ بچار کے بعد میں نے جہلم کے نزدیک ایک چھوٹے سے شہر دینا کا انتخاب کیا۔ دینا کی بڑی خصوصیات یہ تھیں کہ میرپور کی طرف سے آزاد کشمیر میں داخل ہونے کا واحد راستہ دینا سے ہو کر گزرتا تھا۔ چند میل کے فاصلہ پر منگلا کینٹ اور تقریباً اتنے ہی فاصلہ پر جہلم کینٹ تھی۔ اس کے علاوہ کھاریاں کینٹ بھی کچھ زیادہ دور نہیں تھی۔ جہلم میری فوجی نوکری کا آخری اسٹیشن تھا اور کھاریاں سے بھی میری بہت اچھی یادیں وابستہ تھیں۔ جیسے ہی میں نے شہر کا انتخاب کر لیا تو میں نے بور ماسٹر سے استعفیٰ دے دیا